उसे परखने के लिए मैंने खुद को अच्छी तरह तैयार किया। जैसे ही मैंने उसे आते देखा, मैंने हर तरह से अपना आकर्षण दिखाने की कोशिश की। ये देखकर मेरा बॉयफ्रेंड तुरंत घबरा गया। मुझे लगा कि शायद अब वह कुछ करने वाला है, लेकिन तभी उसने अचानक कोई बहाना बनाया और बाहर भाग गया। मैं एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन जब मैंने उसे दरवाजे के बाहर एक कुत्ते से बात करते देखा तो मुझे अचानक लगा कि शायद मुझ में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। अगले ही पल मैं भी घर से बाहर भागी। सच में, जैसे ही उसने मुझे देखा वह फिर से घबरा गया। इससे मेरा शक पूरी तरह पक्का हो गया। कमरे में वापस आने के बाद मैं बेबस होकर रोने लगी। फिर मैंने अपने सामान्य कपड़े पहन लिए। जब मैंने दोबारा उसे देखा तो मैंने ऐसे दिखावा किया जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। ये देखकर वह थोड़ा उदास लगने लगा। दरअसल मैंने यह सब इसलिए किया था क्योंकि एक दिन जब मैं सोकर उठी तो न सिर्फ मेरी पूरी याददाश्त चली गई थी, बल्कि मुझे एक बॉयफ्रेंड भी मिल गया था। मुझे अपने आसपास की हर चीज पर शक हो रहा था, यहाँ तक कि उस आदमी पर भी जो खुद को मेरा बॉयफ्रेंड बता रहा था। इसी वजह से मैंने उसे परखने का फैसला किया था। अगली सुबह वह आदमी मेरे साथ अस्पताल गया ताकि मेरी दोबारा जांच हो सके। हम दोनों ने पिछली रात जो कुछ हुआ था उसका जिक्र तक नहीं किया। हम दोनों ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छी बात यह थी कि जांच में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई, लेकिन महिला नर्स के हाव भाव देखकर मुझे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने जानबूझकर उस आदमी को अपने करीब खींच लिया और सबके सामने अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि लिफ्ट में जाने के बाद भी मैं नर्स के पहले वाले हाव भाव की नकल करने लगी। मैं बातों में इतनी व्यस्त थी कि मुझे अपने ही व्यवहार का ध्यान नहीं रहा। यह देखकर वह आदमी हंस पड़ा। घर लौटने के बाद मैं अपने परिवार के साथ कैंडी बनाना सीखने लगी, लेकिन मैं उसे ठीक से सीख नहीं पाई। उल्टा मैंने पूरा सामान इधर उधर बिखेर दिया। उस रात वह आदमी अभी तक घर नहीं लौटा था, इसलिए मैंने खुद जाकर उसे लेने का फैसला किया। लेकिन वहां पहुंचते ही मैंने उसे एक दूसरी महिला के साथ बेहद करीब देखा। मुझे देखते ही वह भी घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। मैंने तुरंत उसे उस महिला से दूर रहने का आदेश दिया। फिर मैंने उस महिला की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। यह देखकर वह आदमी चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया। घर पहुंचते ही मैंने गुस्से में उससे सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन न जाने क्यों जैसे ही मैंने उसकी सफाई सुनी मेरा सारा गुस्सा अचानक गायब हो गया। उसकी मुस्कान को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि असल में मुझे उससे जलन हो रही थी। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे